रामनवमी राम भगवान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप समस्त मेसी ग्रामीण सहित देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं सीधे रामनवमी के दिन राम भगवान के जन्म से अपने मेसी गांव के श्री राम जानकी मंदिर की ओर आप लोगों को ले जा रहे हैं। आप सबों को ज्ञात होगा कि आज से 2 साल पूर्व हमारे समस्त मेसी गांव के सभी महापुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान एक साथ बैठ कर के 5 अगस्त 2020 को एक संकल्प लिया था कि हम लोग एक भव्य श्री राम जानकी मंदिर का पुनर्निर्माण या नवनिर्माण करेंगे। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस विषय पर चर्चा भी अभी शुरू नहीं हुआ है कि हम लोग किस तरह से श्री राम जानकी मंदिर का निर्माण करेंगे। निर्माण तो दूर की बात है, आज हमारे राम जानकी मंदिर मेसे के प्रांगण के चारों साइड उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो भी मंदिर का जो ज़मीन है उसे हथियाने का काम, उसे क्या करते हैं, उसे हथियाने का काम, छांट काट, घर द्वार, हर चीज़ से उसको जो है लोगों को लग रहा है कि कब मंदिर तक जो है इस ज़मीन को कब्जा कर लिया जाए। मतलब 2 साल पहले मंदिर बनाने का संकल्प लिए थे पूरे समस्त गांव के लोग। क्या पूरे समाज के सामने मंदिर के चारों तरफ जो ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है, कम से कम आप कहते हैं कि हम सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर रहे हैं, पूरा तो सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर ही रहे हैं, कम से कम श्री राम जानकी मंदिर का जो ज़मीन है उसे तो बख्श दीजिए। वो राम जानकी मंदिर का ज़मीन है, अगर मंदिर रहेगा तो आपका मेहसे गांव का नाम रहेगा, नहीं तो आजकल इंडिविजुअल नाम किसको कौन पूछता है। सब अपने आप में बहुत बड़ा है। एक समाज का नाम, गांव का नाम जो है श्री राम जानकी मंदिर में से जो आते हैं लोग, देखते हैं कितना बड़ा तालाब है, यहाँ पे एक मंदिर है, इसे देख करके लोग गौरवान्वित होते हैं कि मेसे गांव में ऐसा जगह है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो हैं अपने आप में बहुत बड़े एक योद्धा हैं कि नहीं हम मंदिर का ज़मीन को भी नहीं बचने देंगे, जितना जल्दी हो सके जिसके सामने जो पड़ता है अपने यहाँ ले आ जाए, कौन क्या करने वाला है, कौन देखने वाला है, कौन किसका क्या उखाड़ लेगा, ऐसी बात होता है। समझ रहे हैं ना आप सब। इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि समाज सिर्फ आप समाज के लिए क्या करते हैं थोड़ा वो मायने रखता है, कुछ करना पड़ेगा। आपका क्या योगदान है समाज के लिए, कुछ योगदान तो देना पड़ेगा। अगर कुछ योगदान नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जो मंदिर के कैंपस में जो चारों साइड से ज़मीन बचा हुआ है उसे तो रहने दीजिए, उसे तो अतिक्रमण नहीं कीजिए। इतना तो कम से कम सोचना चाहिए कि मंदिर का है। अब जानते हैं ना कि मंदिर का ज़मीन हथियाने से, अतिक्रमण करने से कितनी बड़ी घाटा होता है लोगों को, सब जानते हैं। लेकिन नहीं, फिर भी करेंगे, कुछ भी हो जाए करेंगे, अत्याचार करेंगे। आप सब याद रखिए, श्री राम जानकी मंदिर मेहसे का भूमि है। जो व्यक्ति श्री राम जानकी मंदिर मेहसे की भूमि में 1 इंच अगर उस भूमि को अतिक्रमण या हथियाने का काम करेंगे तो उसका सर्वनाश निश्चित है। और वो हम आप नहीं, स्वयं श्री राम भगवान इसका दंड देते हैं। और दंड सामने है, सबके सामने, कि अगर आप श्री राम जानकी मंदिर मेहसे का एक ज़मीन में 1 कुदाली आप पार देते हैं कि हम अपने तरफ खींच लेंगे, तो उस 1 कुदाली पारेंगे तो आपको जो है एक ट्रैक्टर भर के जो है उस पर आपके ऊपर गिरा दिया जाएगा और आपको मतलब जो है मिट्टी के अंदर दफना दिया जाएगा श्री राम जानकी मंदिर मेहसे के भगवान श्री राम जी के द्वारा। तो कम से कम इंसान से नहीं तो भगवान से तो डरिए, जो भगवान का ज़मीन को हथियाने का काम करते हैं। इतनी बड़ी सुंदरता, इतनी बड़ी जगह, सब लोग समझते क्या हैं अपने आप को, हमको समझ नहीं आ रहा है। कोई मंदिर को अपनाने की जगह है, कोई पोखरा को अपनाने के चक्कर में, कोई स्कूल को अपनाने के चक्कर में, कोई समुदाय को
चक्कर में है, कोई स्कूल फील्ड पे जो है अपना घर बना रहा है, दुकान चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हो क्या रहा है, क्या गाँव के लोग हमेशा जो सब लोग जितने भी गांव के मुपुरुख हैं, जो भी गांव के लोग हैं, सभी हमेशा राम जानकी मंदिर के पास से गुजरते हैं, दिन में 1 बार 2 बार जाते ही हैं। सबके नज़र में है कि कौन क्या कहाँ पे अतिक्रमण कर रहा है। आखिर क्यों नहीं कोई आगे आकर के किसी के सामने बोलता है कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, गलत हो रहा है? किस लिए नहीं? किसी से डर लगता है क्या? डर की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स है जो सबको जो है ना एक दायरे में बांध कर रख दिया है, और उस दायरे से बाहर निकलिए। राजनीति अपने जगह पर कीजिए, लेकिन सामाजिक जो भूमि है, सामाजिक जो कार्य हैं, उसका जो हनन हो रहा है उसको रोकिए, नहीं तो आने वाले समय में आप सब मिट जाएंगे। अगर कुछ अच्छा काम नहीं करके जाएंगे तो सब मिट जाएंगे, किसी का कुछ भी नहीं होगा। पता चलेगा कि आप लोगों का एक समय था, उस समय में जो है बड़े बड़े महायोद्धा थे मेहसे में, उस समय जो है सारा ज़मीन का अतिक्रमण कर लिया गया। और गांव में तो हम कुर्ता फहराते हैं कि हम बड़का हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है। इंडिविजुअल इंसान अपने आप में सब बहुत बड़ा है, लेकिन आप सामाजिक स्तर पर एक छोटा सा भी संपूर्ण गांव के लिए कुछ काम करते हैं, वो छोटा सा काम भी बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया छोटा सा काम संपूर्ण गांव के लिए है। उसमें बड़ा छोटा अमीर गरीब जाति पाति कुछ भी नहीं आता है। एक सामाजिक स्तर पर अगर आप एक छोटा सा काम करते हैं, वह सबसे बड़ा काम है। इस चीज़ को याद रखिए। इंडिविजुअल तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर लेंगे, लेकिन इंडिविजुअल आपका जो है खुद अपने आप में सिमट के रहेगा। तो आप इंडिविजुअल, बहुत अच्छी बात है कि आप इंडिविजुअली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सामाजिक रूप से भी समाज के लिए भी कुछ कीजिए। नहीं कुछ कीजिएगा तो जो समाज के लिए पहले से जो है उसको तो कम से कम बचा लीजिए। श्री राम जानकी मंदिर का जो भूमि है उसको तो बचा लीजिए, जो है उसको तो भी बचा सकते हैं ना। अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम खोने तो नहीं दीजिए, जो आपके सामने है इस चीज़ को बचाना होगा। इसी के साथ हम आप श्री राम जी की कितनी बड़ी महिमा है। वास्तव में श्री राम जी चाहते हैं कि मेहसे में एक अद्भुत श्री राम जी का मंदिर, राम जानकी मंदिर मेहसे का भव्य निर्माण हो, और उसके चारों तरफ जो भी ज़मीन है, जो भी ये पूर्णी पोखरा तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण हो। इसके लिए देखिए, हम जब आप सबों के बीच अपनी बात को रख रहे थे, इसी समय अभी श्री राम जी का एक झांकी जा रहा था रोड पर, जिसको हम दिखाए। तो राम भगवान भी चाहते हैं कि समय में देखिए, तुरंत हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई झांकी आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि राम जानकी मंदिर में से वहाँ पे सभी जो भी मंदिर हैं, हमारे गांव के सभी धर्मस्थल को थोड़ा सौंदर्यीकरण, पुनर्निर्माण, नवनिर्माण करना है। आप समस्त मेहसे ग्रामीण एक साथ होकर के, एक साथ मिल करके, एक दूसरे से परस्पर संबंध बना करके, एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा लेकर के, समस्त मेहसे ग्राम का जितने भी जो भी सार्वजनिक काम होना है उसको धीरे धीरे कीजिए। भविष्य में सामाजिक रूप से किया गया कार्य ही हम सबों के लिए गर्व की अनुभूति भविष्य में करेगा। तो हम सब, आप समस्त मेहसे ग्रामीण से नव निवेदन करते हैं कि कैसे हम सब इस श्री राम जानकी मंदिर मेहसे से लेकर के और हमारे गांव के जितने भी धर्मस्थल है, इस सभी को हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में सोचें और इसके लिए सहयोग करें आगे, और अच्छे से अच्छे एक सुंदर आदर्श मेहसे गांव का नवनिर्माण में अपना अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
बहुत बहुत फिर से एक बार आप लोगों को चैती नवदुर्गा, साथ ही साथ राम नवमी और श्री राम जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद।